बहुत समय पहले की बात है, जब लोगों के जीवन में सादगी और ईमानदारी का बोलबाला था। ऐसे समय में ठगों और चालाकबाजों का काम बेहद आसान था, क्योंकि लोग स्वभाव से भोले और विश्वास करने वाले थे। ठगी को कला मानने वालों में एक नाम सबसे ऊपर था, नट्टू ठग। नट्टू की चालाकी और धूर्तता इतनी प्रसिद्ध थी कि बड़े से बड़ा समझदार इंसान भी उसकी बातों में आ जाता था। नट्टू ने ठगी को एक खेल बना दिया था, जिसमें हर बार जीत उसी की होती थी। लेकिन नट्टू की सबसे खास बात थी कि उसकी योजनाओं में नयापन होता था। वो हर बार ऐसा जाल बिछाता कि उसका शिकार ये समझ ही नहीं पाता था कि उसे ठगा गया है। लोग उसकी कहानियों को सुनते हुए चौंकते, पर उसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन नट्टू ने तय किया कि इस बार उसका शिकार कोई मामूली आदमी नहीं होगा। उसने बड़े शहर के एक अमीर व्यापारी माधव सेठ को निशाना बनाने का सोचा। माधव सेठ स्वभाव से लालची और अंधविश्वासी था, और यही नट्टू को चाहिए था। उसने साधु का वेश धारण कर लिया और शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा डेरा लगा लिया। धीरे धीरे उसने अफवाह फैलानी शुरू की कि उसके पास कुबेर देवता की एक चमत्कारी मूर्ति है, जो किसी को भी जीवन में धन और समृद्धि दे सकती है। ये मूर्ति इतनी दुर्लभ थी कि इसे पाना एक महान वरदान माना जाता था। जैसे जैसे ये अफवाह फैली, शहर में हलचल मच गई। माधव सेठ ने जब ये सुना तो वो बेचैन हो उठा। उसने सोचा, अगर ये मूर्ति मुझे मिल जाए तो मेरी दौलत कई गुना बढ़ जाएगी। मैं इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। माधव सेठ नट्टू के डेरे पर पहुँचा। माहौल ऐसा था जैसे कोई सिद्ध संत का आश्रम हो। धूप, अगरबत्तियों की खुशबू और रहस्यमय मंत्रों की आवाज़ें माहौल को प्रभावशाली बना रही थी। नट्टू ने आंखें बंद की हुई थीं, मानो किसी गहरी साधना में हो। महात्मा जी, मैंने सुना है कि आपके पास कुबेर देवता की एक चमत्कारी मूर्ति है, माधव सेठ ने आदरपूर्वक कहा। नट्टू ने धीरे धीरे आंखें खोली और गंभीर आवाज में कहा, ये मूर्ति किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। इसे पाने के लिए मन की शुद्धता और त्याग की आवश्यकता होती है। क्या तुम इसके योग्य हो? माधव सेठ ने सिर झुकाए हुए कहा। महात्मा जी, मैं इसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहें वो मैं करूँगा। नट्टू ने अपने पास रखी छोटी सी मूर्ति को बाहर निकाला। मूर्ति सोने की लग रही थी और उस पर लाल रंग के रत्न जड़े हुए थे। नट्टू ने कहा, ये मूर्ति धन की वर्षा कर सकती है, पर इसे किसी और को दिखाना मत, वरना इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। माधव सेठ ने कहा, महात्मा जी, आप जितने पैसे बोलेंगे मैं उतना धन आपको दे दूंगा, मगर मुझे ये मूर्ति चाहिए। नट्टू ने धीरे से कहा, वैसे तो ये मूर्ति अमूल्य है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये मूर्ति 500 सोने के सिक्कों में दे दूंगा। माधव सेठ ने तुरंत 500 सोने के सिक्के दिए और मूर्ति लेकर घर चला गया। वो रात भर सो नहीं सका, ये सोचते हुए कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन महीनों गुजर गए और उसकी संपत्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो ठगा गया है। जब वो नट्टू के डेरे पर लौटा तो वहाँ कोई नहीं था। नट्टू गायब हो चुका था। नट्टू का अगला शिकार गांव के भोले भाले किसान थे। उसने एक नई योजना बनाई। उसने अफवाह फैलाई कि उसके पास जादुई बीज हैं, जो खेतों में बोने से सोना उगलेंगे। जादुई बीजों के बारे में ये अफवाह तेजी से फैलने लगी। कहा गया कि ये बीज खेतों में बोने पर सोने की फसल उगती है। किसान जो पहले ही कर्ज और कठिनाइयों से जूझ रहे थे, इस अफवाह में फंसने लगे। नट्टू ने गांव के बाहर एक खाली खेत किराए पर लिया। उसने उस खेत में पहले से सोने के कुछ नकली टुकड़े और चमकीले पत्थर छिपा दिए। फिर उसने दिखाया कि वो इन बीजों से सोने की फसल उगा रहा है।
कुछ दिन बाद वो सुबह के समय गांव वालों को अपने खेत पर लेकर गया। उसने मिट्टी खोदी और उसमें से चमचमाते हुए टुकड़े निकले। गांव के किसान हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके पास ऐसे बीज हों तो उनकी गरीबी तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये बीज दुर्लभ हैं, नट्टू ने गंभीरता से कहा। इन्हें हासिल करना आसान नहीं है। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो अपनी मेहनत की पूरी कमाई लगानी होगी। लेकिन याद रखना, ये बीज केवल ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए है। किसानों ने अपनी बची खुची संपत्ति इकट्ठा की और नट्टू से बीज खरीद लिए। लेकिन जब उन्होंने अपने खेतों में बीज बोए तो वहाँ घास और कांटीली झाड़ियाँ उग उठी। कुछ समय बाद किसानों को समझ में आया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, पर तब तक नट्टू गायब हो चुका था। कुछ महीनों बाद नट्टू ने धनपुर नाम के एक अमीर और संपन्न गांव का रुख किया। ये गांव धन धान्य से भरा हुआ था और यहाँ के मुखिया रतन सिंह बेहद अमीर और अंधविश्वासी व्यक्ति थे। रतन सिंह चमत्कारों और तंत्र मंत्र में अटूट विश्वास रखते थे। नट्टू ने इस बार एक बड़ा खेल खेलने की ठानी। उसने एक सुनसान जगह पर डेरा डालकर सिद्ध पुरुष का वेश धारण कर लिया। उसने कुछ लोगों को पैसे दिए और उन लोगों को गांव में अफवाह फैलाने के लिए भेज दिया। लोग कहने लगे कि एक महान तपस्वी गांव के पास आ चुके हैं और उनके पास दिव्य रतन नाम का एक दिव्य रतन है। कहा जाता था कि ये रतन जिसके पास हो उसका भाग्य रातों रात बदल जाता है। ये सुनकर रतन सिंह खुद नट्टू से मिलने पहुंचे। जब वे नट्टू के डेरे में दाखिल हुए तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। अंदर धूप, अगरबत्तियां और मंत्रोच्चारण की आवाज़ें गूंज रही थी। हर चीज़ इतनी प्रभावशाली और रहस्यमयी थी कि रतन सिंह पूरी तरह नट्टू की बातों में आ गए। महात्मा जी, मैंने सुना है कि आपके पास भाग्य रत्न है, रतन सिंह ने हाथ जोड़कर कहा। नट्टू ने आंखें बंद कर गहरी आवाज़ में कहा, तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, परंतु इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ेगा। ये रत्न किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। रतन सिंह ने विनम्रता से कहा, मैं इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। कृपया मुझे ये रत्न दें। नट्टू ने लकड़ी के एक सुंदर डिब्बे में रखा चमचमाता नकली रत्न बाहर निकाला। उसने कहा, ये रत्न बहुत ही कीमती और अनमोल है। ये सिर्फ एक भाग्यशाली इंसान को दिया जा सकता है। ये तुम्हारा जीवन बदल सकता है, पर याद रखना, इसे गुप्त रखना होता है। तुम्हें मैं ये रत्न केवल 2000 सोने के सिक्कों में दे सकता हूँ। रतन सिंह ने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए और रत्न खरीद लिया। कुछ महीनों बाद जब रतन सिंह को अपने जीवन में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ तो उन्होंने गांव के एक गरीब किसान धर्मचंद से इस बारे में बात की। धर्मचंद अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए गांव भर में प्रसिद्ध थे। धर्मचंद ने रतन सिंह की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है ये ठगी का मामला है। धर्मचंद ने रतन सिंह को समझाया कि नट्टू जैसे ठग हमेशा लोगों के लालच और अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। अगर हम नट्टू को उसी की चाल में फंसाएं तो ये न केवल गांव वालों के लिए इंसाफ होगा बल्कि उसकी ठगी का अंत भी होगा। धर्मचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। रतन सिंह को धर्मचंद की योजना समझ में आई। उन्होंने पूछा, तो तुम्हारा क्या विचार है? धर्मचंद ने धीरे धीरे अपनी योजना समझाई। उन्होंने कहा, हम नट्टू को वही देंगे जो वो चाहता है, लालच। लेकिन इस बार हम उसे ऐसा जाल बिछाकर फंसाएंगे कि वो भाग भी नहीं पाएगा। अगले दिन धर्मचंद ने गांव में एक नई अफवाह फैलानी शुरू की। उसने कहा कि उसे जंगल में एक प्राचीन खजाना मिला है। ये खजाना बहुत बड़ा है लेकिन अभिशापित है। जो भी इसे अपने पास रखता है वो बर्बाद हो जाता है। गांव के लोग इस खबर को सुनकर चकित रह गए। कुछ ने इसे मजाक समझा लेकिन अधिकांश लोग इसे सच मानने लगे।
धीरे धीरे ये अफवाह नट्टू तक पहुंच गई। धर्मचंद ने ये भी अफवाह फैलाई थी कि वो इस खजाने को बेचना चाहता है क्योंकि ये अभिशापित है। नट्टू को जब खजाने के बारे में पता चला तो उसने सोचा, ये किसान मूर्ख है, खजाना कभी अभिशापित नहीं हो सकता, ये तो डर के मारे इसे छोड़ रहा है, मुझे इसे हासिल करना चाहिए। नट्टू ने तुरंत अपने आदमियों को भेजकर धर्मचंद के बारे में जानकारी इकट्ठी की। धर्मचंद ने इसी बीच अपने घर के पीछे के हिस्से में एक खड्डा तैयार किया, जहां उसने जंग लगे हुए टुकड़े, गंदे सिक्के और कुछ पत्थर इकट्ठा कर दिए और एक बक्से में डालकर उसे वहां गाड़ दिया। उसने उस खड्डे को इस तरह सजाया कि देखने में वो किसी खजाने का गुप्त स्थान लगे। नट्टू खुद धर्मचंद से मिलने पहुंचा। उसने साधु के वेश में ही धर्मचंद से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें खजाना मिला है, परंतु तुम उसे रखना नहीं चाहते। धर्मचंद ने डर से कांपते हुए कहा, ये खजाना अभिशापित है महात्मा जी, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। अगर आप इसे लेना चाहें तो मैं इसे आपको बेच सकता हूँ, लेकिन आपको इसे संभालने के लिए हिम्मत चाहिए। नट्टू ने झूठा दिखावा करते हुए कहा, मैं तंत्र मंत्र और सिद्धियों में परंगत हूँ, मुझे किसी अभिशाप का डर नहीं है। तुम मुझे बताओ, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? धर्मचंद ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ये खजाना अनमोल है, पर मैं इसे आपको 2000 सोने के सिक्कों में दे सकता हूँ। नट्टू को लगा कि ये सौदा उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। उसने तुरंत 2000 सोने के सिक्के दिए और खजाना खरीद लिया। नट्टू जैसे ही खजाना लेकर गांव के बाहर निकला, उसे गांव के लोग घूरते हुए नजर आए। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। नट्टू को ये अजीब लगा, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। वो खजाने को लेकर एक सुनसान जगह पर गया और उसे खोलकर देखने लगा। खजाने में पत्थर, जंग लगे हुए लोहे के टुकड़े और गंदे सिक्के देखकर उसका चेहरा फीका पड़ गया। ये क्या मजाक है, मुझे ठगा गया है, नट्टू चिल्लाया। पर तभी अचानक गांव के लोग और धर्मचंद वहां आ गए। उनके हाथों में मशालें और लाठियां थीं। धर्मचंद ने कहा, नट्टू, ये तुम्हारा अपना खेल है। तुमने लोगों को हमेशा उनके लालच और भोलेपन का फायदा उठाकर ठगा, पर इस बार तुम अपनी ही चाल में खुद फंस गए। गांव वालों ने नट्टू को पकड़ लिया और उसकी सारी ठगी की कमाई वापस ले ली। उन्होंने नट्टू को चेतावनी दी कि अगर वो दोबारा गांव के आसपास भी दिखा तो उसे गंभीर सजा दी जाएगी। नट्टू ने अपनी हार स्वीकार की। उसने घुटनों के बल गिरकर माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब से वो ठगी का जीवन छोड़ देगा। धर्मचंद की बुद्धिमानी की यह कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। नट्टू का नाम भी लोग भूलने लगे, क्योंकि उसके पास अब कोई चालाकी या योजना नहीं बची थी। कहानी ये हमें सिखाती है कि लालच और धोखाधड़ी से कमाया गया धन कभी स्थायी नहीं होता। सच्चाई और चतुराई हमेशा अंत में जीतती है, और जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं वो खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।